तो क्या तुम्हें पता है ये 4 कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हें जादूगर बना देंगे। और इन 4 कॉम्बिनेशन में से एक ऐसा सीक्रेट कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से मैंने 16 किल मारे थे 3 गेम में लगातार। देखो जो 4 कॉम्बिनेशन मैं बताने वाला हूँ वो क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज तीनों में सबके बाप होने वाले हैं। लेकिन मैं ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर अमन उज्जैन, और मैं सिर्फ सच बोलता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मानना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो कि क्लोज रेंज में किंग होने वाला है। तो क्लोज रेंज के लिए जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर होगा वो है तत्सुया, क्योंकि तत्सुया के पास इतनी ज्यादा स्पीड है कि फट से रश आसानी से हो सकता है। लेकिन रश करने के बाद एक ऐसे कैरेक्टर की हमें जरूरत है जो कि हमें जल्दी से जल्दी किल दिला सके। तो इसीलिए निकिता कैरेक्टर लगाओ। इसकी एबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारे पास निकिता है और तुम एनिमी को मारते हो तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से साइन आ जाएगा 4 सेकंड के लिए। अगर वो 4 सेकंड के अंदर मेडिकेट मारता है तो सिर्फ 50% ही मेडिकेट लगेगी, यानी कि 80 की हेल्थ सिर्फ 40, जिसकी वजह से तुम किसी भी एनिमी के ऊपर आसानी से पहले डैमेज दोगे और रश कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि वो मेडिकेट आधी ही मार रहा है, तो आसानी से किल ले लोगे। लेकिन अभी रुको, काम इतना आसान नहीं है। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें ऐसा लगाना होगा जिससे बॉडी पे कम डैमेज आए। तो इसके लिए तुम्हें एक सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगाना चाहिए, एंड्रू द फियर। अब तुम्हें मैं इसकी पावर दिखाता हूँ। लेफ्ट वाले बंदे ने एंड्रू द फियर्स ले रखा है और वहीं राइट वाले ने नहीं ले रखा, और डैमेज का फर्क तुम लोग देख सकते हो, जहाँ राइट वाले को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पड़ रहा है और लेफ्ट वाले को कम। लेकिन एक शर्त है, एंड्रू तभी काम करता है जब तुम्हारे पास वेस्ट हो, विदाउट वेस्ट काम नहीं करता। तो इसी को देखते हुए अब हमें चौथा कैरेक्टर ऐसा लगाना होगा जो विदाउट वेस्ट भी डैमेज को ब्लॉक करे। तो एंड्रू द फियर्स के अलावा जस्टिन बीवर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि 8% डैमेज को रोकता है विदाउट वेस्ट के। यहाँ पे जिसने जस्टिन बीवर लगा रखा है उसको बहुत कम डैमेज आ रहा है, और वहीं जिसने नहीं लगा रखा उसको 8 डैमेज एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब एंड्रू एंड जस्टिन बीवर एक साथ मिल जाते हैं, और तब डैमेज पता है कितना कम रुकता है। तुम सामने देख सकते हो कि किस हिसाब से एक एनिमी ने मेरे ऊपर रश किया, लेकिन मुझे कोई भी फर्क उतना खास नहीं पड़ा, क्योंकि जस्टिन बीबर और एंड्रू द फियर्स दोनों मिलके ऑलमोस्ट 70 डैमेज को ब्लॉक कर देते हैं, 70 HP के डैमेज को। तो इसकी वजह से तुम जैसे ही रिकवर करते हो तुम्हारे पास तत्सुया जैसा खतरनाक कैरेक्टर है, और इस वजह से तुम आसानी से उस एनिमी को रश करके मारने की तरफ चले जाते हो, और वो बंदा सोचता है ये मर क्यों नहीं रहा, मैं इसको इतना डैमेज दे रहा हूँ। लेकिन उसे क्या पता तुम अमन उज्जैन यानी मेरी वीडियो देखते हो, तुम जादूगर बन चुके हो। ओके थैंक यू। कॉम्बिनेशन नंबर 2, जादू की बात हो और जादूगर वाला कैरेक्टर अगर नहीं लगाओगे आयरिस, तो बात कैसे बनेगी। आयरिस वो कैरेक्टर है, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है, तुम्हें कोई अचानक से मारता है और जैसे तुम बॉल लगा के खड़े होते हो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है, और तुम सोचते हो बॉल के आर पार कैसे पड़ रही है। वो ऐसे पड़ती है क्योंकि आयरिस की एबिलिटी है किसी भी बंदे के ऊपर मार्क लगा देना पिंक कलर का, और जैसे ही कैरेक्टर एक्टिव होता है वॉल के आर पार तुम आसानी से मार सकते हो किसी भी एनिमी को। और सबसे कमाल की बात, आयरिस कम से कम 25 सेकंड तक एक्टिव रहता है। तो सोचो 25 सेकंड में क्या क्या हो सकता है, वॉल कैसे टूटेगी, आर पार कितने बंदों को मारो। लेकिन आयरिस के साथ एक कैरेक्टर लगाना बहुत जरूरी है, वो है मोको, क्योंकि मोको तुम्हारा काम और भी आसान कर देगा। किसी भी एनिमी को मारते हो तो पता लग जाता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसकी वजह से तुम आसानी से आयरिस का यूज कर पाओगे और एनिमी तुम्हें जादूगर समझेगा। लेकिन इसके साथ एक और कैरेक्टर लगाना बहुत जरूरी है, वरना ये कॉम्बिनेशन बेकार है। तो इसीलिए तुम्हें तीसरा कैरेक्टर मारो लगाना है, क्योंकि मारो की एबिलिटी है तुम जितना दूर जाओगे एनिमी से तुम्हारा डैमेज उतना बढ़ेगा। अब तुम यहीं पे देख सकते हो कि क्लोज वाले को कम डैमेज पड़ रहा है और लॉन्ग वाले को ज्यादा डैमेज पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 25% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता है मारो की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस से। दूर जाओ और ज्यादा से ज्यादा डैमेज दो। लेकिन अभी भी कुछ कमी बाकी है, और वो कमी पूरा करेगी चौथा कैरेक्टर लूना, क्योंकि लूना में है एक्स्ट्रा 8% रेट ऑफ फायर, जिसकी वजह से कोई भी गन ईवो की तरह रेट ऑफ फायर दे। अगर कोई एनिमी तुम्हें 1-on-1 में चैलेंज कर रहा है और वो भी फायर कर रहा है तुम भी फायर कर रहे हो, तो ज्यादा चांसेस तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास लूना है जीतने के। ये कॉम्बिनेशन में एनिमी बच ही नहीं सकता वॉल के पीछे, बिकॉज लोकेशन आती ही रहती है और उसे हेडशॉट लग जाता है। इस कॉम्बिनेशन के ऊपर तो यार सब्सक्राइब बनता है, और अगर इस पे नहीं कर रहे हो तो डोंट वरी, अब वो कॉम्बिनेशन आ चुका है जिससे मैंने 16 किल किए थे। कॉम्बिनेशन नंबर 3 जो कि एक सीक्रेट होने वाला है, सबसे पहले उसमें कैरेक्टर लगाओ जेन। अब जेन जो है पहले 60 HP देता था, लेकिन अब 50 HP देता है शील्ड पॉइंट के रूप में, जैसा कि तुम देख सकते हो। किसी भी एनिमी के ऊपर रश करने में बहुत काम आता है। सीधा जाओ, अगर वो एनिमी डैमेज भी देगा तो पहले शील्ड पॉइंट पे लगेगा, तुम पे नहीं। देख रहे हो इसका फायदा, मारते ही वापस से चार्ज भी हो गया, है ना कमाल का कैरेक्टर। लेकिन इसके साथ अगर हम ऐसे 2 कैरेक्टर लगा दे जो कि
डैमेज को एकदम ही ब्लॉक कर दे। मैं बात कर रहा हूँ एक बार फिर से एंड्रू द फियर्स की एंड तीसरा कैरेक्टर जस्टिन बीवर की। ये दोनों कैरेक्टर मैंने कहा पहले भी कि बहुत ही ज्यादा डैमेज को रोकते हैं, 70 से 80 HP का डैमेज रोक देते हैं। अब तुम सभी लोग यहीं पे देख सकते हो कि मैं दो लोगों के बीच में फंस जाता हूँ पीक पे, और गलती से ही सही लेकिन मैं उन दोनों के बीच में आ जाता हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानता, इतना ज्यादा डैमेज होने की वजह से फिर भी मैं उसे मार देता हूँ। रीजन सिंपल है, क्योंकि मेरे पास ये दो कैरेक्टर थे। लेकिन रुको यार, अभी तो सबसे पावरफुल बनाना बाकी इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि चौथे में तुम्हें रखना है वुल्फ्रा को। अगर तुमने एक बार वुल्फ्रा रख लिया तो पता है इसकी एबिलिटी क्या है। तुम्हारे ऊपर हेडशॉट का डैमेज कम आएगा और सामने वाले को सिर्फ तुम 2 गोली से मार सकते हो। सिर्फ 2 गोली 2 हेडशॉट और खत्म। लेकिन जैसे तुम 2 गोली में किसी को मार सकते हो हेडशॉट से, लेकिन सामने वाला तुम्हें कभी भी 2 गोली के हेडशॉट से नहीं मार सकता। ये एक फायदा है वुल्फ्रा के साथ। और तुम किसी भी एनिमी के ऊपर रश करोगे, सामने वाला एक बार फिर से यही बोलेगा, ये बंदा मर क्यों नहीं रहा है, इतना ज्यादा मैं इसे मार चुका हूँ, ये मर क्यों नहीं रहा है। और वो पूरी गोली भी खाली कर देगा तो भी तुम्हें नहीं मार पाएगा, बिकॉज अब हेडशॉट से भी तुम नहीं मरोगे, बिकॉज वुल्फ्रा की वजह से डैमेज कम आएगा। वैसे देखो, तुम प्रो प्लेयर तो बनते ही जा रहे हो, लेकिन इसका फायदा भी तो उठाओ, मेरी गिल्ड में आ जाओ, क्योंकि आज गिल्ड वॉर खेलना है तो मुझे प्लेयर्स की जरूरत है। ये मेरी आईडी है और ये मेरी गिल्ड आईडी है। फटाक से रिक्वेस्ट भेजो। कॉम्बिनेशन नंबर 2, सबसे पहले इसमें राइडन लगाओ। देखो, राइडन का तोड़ अभी तक नहीं निकल पाया जोसेफ के अलावा, लेकिन अगर एक बार इसने पकड़ लिया तो उसके बाद निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। राइडन में फंसने के बाद नामुमकिन हो जाता है सामने वाले से जीतना, एकदम ही निहत्ता हो जाते हो तुम लोग। और बात रही जोसेफ की, तो जोसेफ देखो BR रैंक में कोई भी नहीं लगा के आता, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि BR रैंक में राइडन चले। अब दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो एंड्रू एक बार फिर से लगाओ, क्योंकि तुम्हें डैमेज को ब्लॉक करना है। और तीसरे कैरेक्टर में अगर बात करें तो कैली को लगाओ। अब कैली मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये स्पीड देती है और लोड आउट में इसके साथ टीम बूस्टर भी लगाना। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम सभी लोग कैली लगा के नीचे उतरते हो तो तुम जल्दी लूट करोगे, बिकॉज 6 से 7% एक्स्ट्रा स्प्रिंट मिलता है। लेकिन टीम बूस्टर अगर तुम लोड आउट लेते हो तो इसके अंदर एक स्पीड अप करके ऑप्शन आता है, इसकी वजह से तुम्हें और स्पीड 7% मिल जाती है। तो तुम डबल स्पीड से भागोगे, कभी भी ट्राई करके देख लेना। और जब तुम इतने स्पीड से भागोगे तो किसी के ऊपर भी रस आसानी से करोगे और वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। लेकिन इतनी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है, इसलिए DB कैरेक्टर लगाओ। मूवमेंट करते हुए भी एक्यूरेसी तुम्हारी बनी रहेगी। देखो, कोई भी गन हो, कोई भी गन, अगर हेडशॉट मारना है ना तो DB लगा के रखो, ताकि उससे हेडशॉट लग जाए। गन रिकॉइल नहीं होगी तो हेड पे ही लगेगा ना, सीधा का सीधा, और ज्यादा हेड पे लगेगा। और अगर तुम्हारा हेल्थ बहुत ज्यादा लो है तो सीधा फंसाओ और हेडशॉट वापस मार दो। तो ये एक फायदा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा और एक सीक्रेट फायदा वो मैं तुम्हें बताऊं क्या, सीधा करके ही दिखाता हूँ। अगर तुम इस क्लिप में ध्यान से देखो तो मेरी HP थोड़ी कम है और मैं एक एनिमी को मारता हूँ, लेकिन नोटिस करना, वो मेरे से पहले भागा था, लेकिन मैं उससे पहले उसके मुंह पे पहुंच जाऊंगा और उसके ऊपर फायर भी कर दूंगा। मेरी गन रिकॉइल भी नहीं होगी, और एक बार फिर से मैं जंप लेता हूँ फंसा के, और वापस गन रिकॉइल नहीं होगी, मैं मार दूंगा। ये इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फायदा। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। तो चलो अब मैं चलता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो।